डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन वर्ष 2026 के बजट को पेश किया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस कड़ी में रेलवे को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद आज अंबाला में रेलवे मंडल द्वारा प्रेस वार्ता कर अंबाला रेल मंडल को मिली सौगात के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को 3566 करोड़ का बजट मिला है, जिसमें 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हरियाणा में 34 स्टेशन का नव निर्माण किया जाएगा और नई रेलगाड़ियों की शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़ स्टेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 5 सालों का समय लगना है, जिसे लगभग 3 साल बाकी है। वो काम पूरी तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में बजट में हरियाणा के साथ साथ पंजाब को भी बजट मिला है। पंजाब में कई रेलगाड़ियां और नए स्टेशन का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। 2026 के जो बजट है उसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। आपने देखा होगा कि उसमें रेलवेज को जो कैपेक्स का है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अधिक अमाउंट दिया गया है, जिसमें इंक्लूडेड बजटरी स्पोर्ट्स भी हैं, पोर्ट है और साथ में हाई स्पीड रेलवेज एज वेल एज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डेवलपमेंट की भी बात करी गई है। अगर हम हरियाणा और पंजाब स्टेट्स की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब को इस बजट में 5673 करोड़ रुपए मिले हैं और पंजाब में अभी 30 नए स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। और हरियाणा स्टेट में मैं अगर बताऊं तो बात करता हूं तो 3566 करोड़ जो हैं वो इस बजट में मिले हैं और हरियाणा स्टेट में 12,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को कवर करती हुई अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में हम सबको जानकारी ऑलरेडी है। इसी तरह से हरियाणा में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। जो रेलवे का नेटवर्क है जो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है और 34 स्टेशन जो हैं वो नव निर्माण के लिए आगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो 2911 करोड़ रुपए इस बार बजट में हिमाचल को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर और हिमाचल में 17,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी नए जो चल रहे हैं। तो इस तरह से इस बजट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने या मिनिस्ट्री ने जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरा एकदम प्लान किया है, स्ट्रेटेजी की है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एक नया जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया के मुंबई वाले और गुजरात को जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ेगा। आप देखेंगे कि इस अलाइनमेंट के ऊपर बहुत सारे सिटीज हैं जो अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट को कैटर करेंगे और साथ में एक मल्टी मॉडल जो है सिस्टम जो है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो हमारे पोर्ट्स हैं वो ईस्टर्न हिंटरलैंड के साथ भी जुड़ जाएंगे। कुछ नई ट्रेन की बात की जा रही है तो क्या? देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो जो नई ट्रेन हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंगली जो रेलवेज जो है वो अपने आप डिसीजन लेती है और उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एज वेल एज टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देखते हैं, तो डिमांड्स के हिसाब से नई ट्रेनें जो हैं वो धीरे धीरे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसा कि हरियाणा के विद रिस्पेक्ट या पंजाब के विद रिस्पेक्ट मोहाली और राजपुरा की जो नई लाइन की बात हुई है और ऑलरेडी जो हमारे नई लाइन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर मेन फोकस हो रहा है और अभी जो है हम लोगों को डिटेल्स अभी और जो बजट की उसमें से मिलेंगी तो उसके हिसाब से आपके साथ शेयर कर दीजिए। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।